नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। मैं दहेज हत्या की जिस खबर के साथ डिकोड की शुरुआत करना चाहता हूं, वो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से सिर्फ 49 किलोमीटर दूर एक महिला की दहेज के लिए जलाकर हत्या कर दी गई। 70% महिलाएं शिक्षित तो हैं। हमारे देश के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर देश में हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेमिनार होता है। हर रोज हजारों आर्टिकल्स अखबारों में छपते हैं। लेकिन आज ये सारी बातें खोखली लगने लगती हैं, क्योंकि दिल्ली से केवल 45 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के कासना गांव में जो कुछ भी हुआ है वो एक खबर नहीं बल्कि हमारे समाज का एक डरावना सच है। क्योंकि यहां दहेज के लिए एक 26 साल की महिला को जिंदा जला दिया गया। वर्ष 2016 में निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन, इन दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में की गई। निक्की की शादी विपिन से हुई और निक्की की बहन कंचन की शादी विपिन के बड़े भाई रोहित से हुई। निक्की के परिवार का कहना है कि उन्होंने इस शादी में एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक मोटरसाइकिल और लाखों रुपए के गहने दहेज में दिए। निक्की के परिवार का दावा है कि शादी के बाद भी दहेज की मांग ऐसे ही जारी रही और एक बार फिर से 36 लाख रुपए की मांग की गई। और न सिर्फ 36 लाख रुपए बल्कि एक महंगी प्रीमियम कार की मांग भी की गई। और दहेज के लिए विपिन भाटी अक्सर अपनी पत्नी निक्की के साथ घर पर मारपीट करता रहता था। दोनों भाई बेरोजगार थे, तो घर का खर्च पूरा करने के लिए ये दोनों बहनें ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करके अपने इस ब्यूटी पार्लर का प्रचार करने लगी। इस पार्लर को शुरू करने के लिए भी इन दोनों लड़कियों के पिता ने ही पैसा दिया। हालांकि बाद में पति के झगड़े की वजह से यह ब्यूटी पार्लर भी बंद करना पड़ा। तो आप सोच लीजिए, इन दोनों लड़कियों को ना काम करने की आजादी है, ना वीडियोस बनाने की आजादी है। पति जो है इनके वो बेरोजगार हैं और अगर कुछ काम करना भी है तो वो पैसा भी इन दोनों लड़कियों को अपने माता पिता से लाना पड़ेगा। यानी ये दोनों ही लड़कियां दहेज की प्रताड़ना का भी शिकार हो रही थी। इन्हें काम करने की इजाजत भी नहीं थी और सोशल मीडिया पर वीडियो डालने की वजह से भी इनके घर में अक्सर झगड़ा होता रहता था। यानी आप ये समझ सकते हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार आज के जमाने में नहीं था। 21 अगस्त को फिर से विपिन ने दहेज के लिए अपनी पत्नी निक्की से मारपीट की और इसी दौरान उसने थिनर उसके शरीर पर डाला और फिर आग लगा दी। इस दौरान विपिन का बड़ा भाई और उसके माता पिता वहीं पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे। बचाने की जरा कोशिश नहीं की। आग लगाने के बाद निक्की का पति अपने माता पिता और भाई के साथ फरार हो गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही निक्की की मौत हो गई। इस मामले में निक्की की बड़ी बहन कंचन ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और इसके बाद पुलिस ने निक्की के पति, उसके माता पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया। विपिन भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और निक्की के पति ने पुलिस की हिरासत से भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे दोबारा पकड़ लिया। इस व्यक्ति को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। निक्की के पिता आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक महिला को पति और परिवारजनों द्वारा जलाकर हत्या करने की सूचना पर मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें 4 आरोपी थे, पति, सास, ससुर और जेठ। इन चारों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा। किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसे शादी करी है, इनको दर्द नहीं हुआ। किसी की बेटी को तुम जला रहे हो, दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं लेकर जाती हो, तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए, कोर्ट न्याय दे, फांसी लगनी चाहिए ऐसे। बुलेट मांगी थी, बुलेट भी दी थी, इसलिए दी थी एक बटिया हंसी खुशी रहे अपने घर में। मांग पहले स्विफ्ट डिजायर की थी, स्कॉर्पियो शादी में दी थी, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो में चाहिए। स्कॉर्पियो दी थी, कभी बिटिया से बोलता है 1 लाख लेगा, कभी बोलता है 2 लाख ले क्या करता था वो। अभी थोड़ी देर में हम आपको निक्की के पति का एक बयान सुनवाएंगे और उसने साफ साफ ये कहा कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। घरेलू हिंसा की वजह से निक्की कई बार अपने ससुराल से अपने माता पिता के घर चली जाया करती थी, परेशान होकर। हर बार समाज के दबाव में इस मामले को सुलझाकर इस लड़की को वापस ससुराल भेज दिया जाता था। यानी बीते 9 वर्षों में कई बार निक्की के माता पिता के पास यह विकल्प था कि वो पुलिस और कानून की मदद ले सकते थे, विपिन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, निक्की को हमेशा के लिए अपने घर वापस बुला सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास यह विकल्प था कि निक्की की जान तब वो बचा सकते थे। लेकिन हमारे देश में करोड़ों परिवार आज भी बेटी को पराया धन मानते हैं और सोचते हैं कि शादी के बाद बेटी का ससुराल जैसा चाहे वैसा बेटी के साथ कर सकता है और उनकी बेटी को ससुराल में हर हाल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वही उसका असली घर है। निक्की के परिवार के जो लोग थे
वो क्या क्या कर सकते थे। विकल्प क्या थे? निकी क्या जिंदा रह सकती थी? पहला विकल्प, अगर निकी का परिवार पुलिस में शिकायत यानी एफआईआर दर्ज करा देता तो शायद निकी बच जाती। दूसरा, आईपीसी की धारा 498 के तहत घरेलू हिंसा का केस निकी का परिवार या निकी खुद दर्ज करा सकते थे। भारत न्याय संहिता में अब यह धारा 85 और 86 हो चुका है। तीसरा, भारत सरकार की 24/7 हेल्पलाइन नंबर 181 पर निकी शिकायत कर सकती थी, निकी का परिवार शिकायत कर सकता था। चौथा, इसके अलावा निकी का परिवार राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकता था। राष्ट्रीय महिला आयोग के 24/7 हेल्पलाइन सेवा का नंबर है 7827170170, आपकी स्क्रीन पर भी है। यहां शिकायत दर्ज हो सकती थी। अब निकी की हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश पुलिस से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत में दहेज को रोकने के लिए 1961 से बाकायदा एक कानून बना हुआ है जिसके मुताबिक दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। इसके बावजूद हमारे देश में हर साल हजारों महिलाओं की दहेज की वजह से हत्या कर दी जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2022 में 6450 महिलाओं की दहेज की वजह से हत्या कर दी गई। आप सोचिए, आज भी ये 2022 का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, लगभग 6500 महिलाएं मौत के घाट उतार दी गई। इसी साल 13,479 केस दहेज के दर्ज किए गए, यानी हर रोज दहेज के करीब 37 मामले हमारे देश में आज भी दर्ज हो रहे हैं। और ये तो वो मामले हैं जिसमें ये केस दर्ज हुए हैं, जबकि ऐसे हजारों लाखों मामले ऐसे होंगे, हजारों ऐसे परिवार होंगे जहां पर हर रोज झगड़ा होता है दहेज को लेकर। लड़कियों को परेशान किया जाता है, लेकिन ये मामले कभी पुलिस तक नहीं पहुंचते, अदालत तक नहीं पहुंचते, किसी को समझ में नहीं आता। और दोनों परिवारों की कोशिश होती है एक दूसरे के साथ बैठकर इस मामले को निपटाया जाए, समाज के दबाव में ऐसे मामलों को इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, जिसमें आप ये देख पाएंगे कि ये कैसा हैवान है कि इसे अब भी किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। देखिए, गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मारी है। इस आदमी को आप देखिए, दोबारा से मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए इस आदमी के चेहरे पर, अभी जो हमने अभी आपको दिखाया, इसके चेहरे पर आपको कोई पछतावा नजर नहीं आएगा। इसे किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है, इसे अपनी पत्नी की हत्या का कोई दुख नहीं। 1980 और 90 के दशक में दहेज हत्या और भ्रूण हत्या, ये दो सबसे बड़ी समस्याएं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और आज महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। निक्की की जो घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं हमारे समाज का एक पक्ष रखती हैं, जबकि दूसरा पक्ष भी है। आज हमारे देश में महिलाएं डॉक्टर बन रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर काम कर रही हैं, सीईओज बन रही हैं। आज 2 राज्यों में मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। आज 7 महिलाएं केंद्रीय मंत्री हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश की महिलाएं पदक जीत रही हैं। महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं, अपने शौर्य से देश को गौरवान्वित महसूस करवा रही हैं। इसरो में वैज्ञानिक बनकर स्पेस में नए नए रिकॉर्ड्स बना रही हैं और महिलाएं जज बनकर ऐतिहासिक फैसले भी सुना रही हैं। पिछले 1 दशक में हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। जैसे इस खबर में 2 समाज आपको दिखते हैं, वैसे ही इस खबर में लोगों की जिंदगी का जो सच है वो भी 2 सच आपको दिखाई देता है। पहला है रियल लाइफ और दूसरा है रील लाइफ। एक है इंस्टाग्राम की जिंदगी, जिसमें यही लड़की निक्की अपने पति के साथ कितनी खुश दिखाई दे रही है। न जाने कितनी ही महिलाएं होंगी, कितने ही परिवार होंगे जो आपको इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन घर की जो सच्चाई है 4 दीवारी के अंदर, वो इस प्रकार की होती है जो आप स्क्रीन के दूसरे हिस्से में देख रहे हैं। निक्की की जिंदगी भी ऐसी ही थी, सोशल मीडिया पर बेहद खुश हसीन जिंदगी, लेकिन घर के अंदर बेहद अंधेरे में डूबी हुई काली जिंदगी। 1980 के दशक में भी दहेज प्रथा के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था, और इस आंदोलन की याद इसलिए आपको दिला रहा हूं क्योंकि अब समय आ गया है जब हमारे देश में एक और आंदोलन होना चाहिए दहेज के खिलाफ। उस समय जो आंदोलन हुआ था, उस समय सत्या रानी चड्डा नाम की एक महिला ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, क्योंकि उनकी बेटी की हत्या भी दहेज की वजह से कर दी गई थी, और यह महिला सुप्रीम कोर्ट तक गई न्याय दिलाने के लिए। अभी आप महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाली सत्या रानी चड्डा की वही तस्वीर देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। यह तस्वीर आज भी बहुत कुछ कहती है। आज हमारे देश में हर साल 1 करोड़ शादियां होती हैं, जबकि दहेज के मामले 13,459 दर्ज हुए हैं। आप समझ लीजिए 1 करोड़ शादियों में 13, 14, 15,000 दहेज के मामले दर्ज हो रहे हैं। कुल शादियों के मुकाबले 0.13% से भी कम दहेज के मामले दर्ज होते हैं। ये वो हैं जो मामले दर्ज हो रहे हैं, हो सकता है इससे ज्यादा होंगे। बहुत बार आपने देखा होगा 2 परिवारों के बीच दहेज आपसी सहमति से दिया जाता है, मांगा नहीं जाता, लेकिन ये मानकर चलते हैं लोग कि दहेज दिया जाएगा, दहेज स्वीकार किया जाएगा और दहेज को सामाजिक सम्मान के साथ जोड़कर देखा जाता है।
हमारे सामने चुनौती ये है कि ये जितने भी 12, 13, 15 हजार दहेज के मामले आ रहे हैं हर साल, इन्हें भी किसी प्रकार से बंद करना होगा। इसे हमेशा जड़ से इस समस्या को समाप्त करना होगा। क्या हम ये कर सकते हैं? आगे चलकर हम बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन सोचिए, दहेज जैसी पुरानी प्रथा आज भी हमारे समाज में दिखाई दे रही है, जड़ से खत्म होने चाहिए। इसीलिए 40 साल बाद आज फिर से हमारे देश में दहेज के खिलाफ नए सिरे से एक नए आंदोलन की जरूरत है, जिससे आपका जुड़ना बेहद आवश्यक है। और इसीलिए हमने आपको पहले नंबर भी दिखाए। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिन्हें मदद की जरूरत है। आज आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपकी बेटी को, आपकी बहन को, या आपके घर में कोई भी लड़की है, महिला है, अगर उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। उसके मरने का इंतजार मत कीजिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इंतजार करना बंद करिए। कानूनी विकल्प आपके सामने हैं। आज हमने आपको बहुत सारे ऐसे कानूनी विकल्प दिखाए हैं जिससे आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी निक्की के परिवार की तरह देरी कर दें। इसलिए बार बार आज आपसे कह रहे हैं कि निक्की के परिवार ने तो बहुत देर कर दी। निक्की का परिवार चाहता तो हमेशा बहुत पहले निक्की को कह सकता था कि आप वापस अपने घर आ जाइए। पुलिस में जा सकता था, कानूनों का इस्तेमाल कर सकता था, हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और फिर एक दिन बहुत देर हो गई। आप देर मत कीजिएगा। और एक हैशटैग मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। अगर आप इस मामले में अपनी कोई राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, देश तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हैशटैग है बेटियों की सुरक्षा पर आपकी राय। हैशटैग है Decode for Daughters।